हेलो जी, कैसे हैं आप। स्वागत है एक बार फिर से अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज मॉर्निंग में मेरे पास एक कॉल आती है एंड स्टूडेंट जो थे वो बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और उन्होंने कॉल पे जो कहा मुझे मुझे ज़रूरी लगा ये वीडियो बनाना। बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे जॉब की ज़रूरत है और जॉब की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि मैं अब तक कोई पार्ट टाइम काम कर पा रहा था जिससे कि मेरी फैमिली का खर्चा नहीं चल रहा था। पढ़ाई के लिए मैंने ट्यूशन भी लगाया हुआ था जिसका खर्चा मैं निकाल पा रहा था, लेकिन अब मुझे फुल टाइम जॉब चाहिए। मेरा बीकॉम भी कंप्लीट होने वाला है। ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे कि मैं बीकॉम कंप्लीट करते ही मुझे जॉब मिल जाए। बहुत सारे लोग ऐसे, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हम बीकॉम फाइनल ईयर में ही किसी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब वगैरह। तो उसमें उसके लिए आपको उस जॉब का एलिजिबिलिटी पढ़ना होगा। ये तो मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर है। बहुत जॉब्स ऐसी होती है जिसमें फाइनल ईयर एलिजिबल होते हैं, बहुत जॉब ऐसी होती हैं जिसमें एलिजिबल नहीं होते। चलिए अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब, क्या आप पालोगे। तो देखो, आज की वीडियो देखने के बाद आप बीकॉम करने के बाद तुरंत जॉब पा सकते हो। मैं आपको पूरा जेन्युइन तरीका बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि स्टूडेंट करते क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में था और बीकॉम फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट होने वाला था, मेरी एक कॉलेज में एज ए क्लर्क जॉब लग गई थी। उससे पहले मैं मार्केट में अकाउंट कर रहा था। बीकॉम फर्स्ट ईयर में क्लर्क की जॉब लग गई थी मेरी। उसके साथ मैंने बीकॉम का मैनेज किया। बीकॉम कंप्लीट होते ही मैंने क्लर्क की जॉब के साथ ही एमकॉम किया और उसी कॉलेज में एग्ज़ाम देकर मैं टीचर भी बना। कैसे पॉसिबल होता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यूजुअली, अब वो जैसे आपका बीकॉम कंप्लीट हुआ तो वो जाएंगे कहीं पर भी, किसी शॉप पर चले गए, किसी फैक्ट्री पर चले गए, ठीक है, किसी ऑफिस में चले गए, लाइक सीए हो गया या कोई अकाउंटेंट हो गया, सर मुझे जॉब चाहिए। या यहाँ नहीं जाते तो किसी कंसल्टेंसी फर्म में चले गए। ठीक है, कंसल्टेंसी फर्म कौन होते हैं, जगह जगह खुली रहती है, हम आपको जॉब दिलाएंगे, पहली जॉब का आपको 20%, 30%, 40% लेंगे और फॉर्म चार्ज आपको 500 रुपये देने होंगे। ये काम करते हैं। या फिर भाई OLX या क्विकर वगैरह पे सर्च करते हैं। जनरली एक छोटे से साधारण से शहर का बच्चा मेरे जैसा, जैसे मैं रहा हूं, वो तो सिंपली किसी दुकान या फैक्ट्री या ऑफिस में जाकर ही जॉब, या किसी लड़के को जो जॉब कर रहा है भाई मुझे भी काम दिलवा दे। ये गलती हम सबसे पहले करते हैं और यही गलती करके हम अपना फ्यूचर स्पॉइल कर देते हैं। आज मैं बता रहा हूं, मेरे साथ के पढ़े हुए बहुत सारे बच्चे जो कॉमर्स से पढ़े हुए हैं, जिनकी फैमिली में फिनेंशियल प्रॉब्लम थी, जो 12th के साथ ही काम करने लग गए थे, बीकॉम कंप्लीट होने के साथ ही काम करने लग गए थे, अपनी फैमिली की जरूरत के चक्कर में अपना करियर स्पॉइल कर दिया। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लीजिए आपकी फैमिली की नीड है कि आपको 10,000 रुपये महीने के चाहिए। आपके फादर का काम नहीं है, या काम है तो घर के खर्चे ज़्यादा हैं, या मम्मी पापा में कोई बीमार रहता, कुछ भी हो सकता है, फैमिली की ज़रूरतें होती हैं। अपना भी हम चाहते हैं, अपना भी कभी कभी पैसा इतना अच्छा लगता है कि पढ़ाई और करियर से आदमी परे हो जाता है। तो आपने 10,000 रुपये की कोई जॉब सर्च की, आपको पता लगा ऐसी जॉब है जहाँ पर सुबह 10 से रात के 10 बजे तक आपको जाना पड़ेगा, यानी कि सुबह 10 से रात के 10 बजे तक आपको जाना पड़ेगा। ऐसी जॉब है जो बीकॉम करती है आपको मिल रही है, आप उस जॉब में अप्लाई कर दोगे। आप सुबह 10 से रात के 10 बजे तक जा रहे हो। सोच के देखो दोस्तों, रात को 9-10 बजे आने के बाद आप थक के सो जाते हो, सुबह फिर जॉब पे जा रहे हो, ठीक है ना, चाहे बॉयज़ हो गर्ल हो कोई भी हो सकता है। अब उस जॉब के बाद वो जॉब आपने करना शुरू किया, 10,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, आप अपनी फैमिली को दे रहे हो, ठीक है। करंट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, फैमिली की जो फिनेंशियल इश्यूज थे वो तो क्लियर हो गए, लेकिन आफ्टर सम ईयर्स, लाइक 2 ईयर 3 ईयर, जब आपको लगा कि यार मेरी एज तो 24 हो रही है, मेरी एज तो 25 हो गई है, मेरी एज तो 26 हो गई है, अब मैं इसी जॉब में ही, सैलरी थी 10,000, आज हो गई है 15,000, है ना, मालिक बढ़ाने का नाम नहीं ले रहा, काम वही है। दोस्तों वो जो गलती आप कर रहे हो, रात को 10 बजे आने के बाद थक के सो जाते हो, क्या कुछ नया सीखने का मन होता है? नहीं होता। बॉडी में थकान ही इतनी होती है। हम ना तो कुछ नया सीखते, ना अपने करियर के बारे में सोचते, बस उस करंट सैलरी में ही खुश होते, पूरे दिन उस जॉब में रहते हैं, सुबह उठते हैं, नहाए धोए, फिर अपनी जॉब पे चले गए। और ये जो टाइम है ना, ये जो बीकॉम के, यानी कि अगर आप सपोज कीजिए कि आप 18 साल के हो और आप बीकॉम करके आप 21 साल के हो गए, और जो ये 21 से 25 साल की ये जो एज है ना, दिस इज अ गोल्डन पीरियड। और ये गोल्डन पीरियड भी है और ये सबसे एक बुरा वक्त मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट की लाइफ में आता है। अगर आज मेरी वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 10 लोगों को जरूर शेयर करना, क्योंकि क्या पता कब मेरे मुंह से क्या खास बात निकल जाए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। क्योंकि दोस्तों मैंने कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में वो धक्के खा रखे हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मत खाओ। 21 से लेकर 25 साल, ये जो 4 साल आपके पास है ना, या 5 साल कह लो एवरेज, ये वो है जिसमें लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है।
कोई अर्श से फर्श पर आ जाता है और कोई फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। मैं बताता हूं कैसे। आपने बीकॉम किया, उसके बाद आप अगर सही डायरेक्शन पकड़ ली, आपने कुछ सीख लिया, कोई सही काम में आप घुस गए तो आपका करियर बन जाएगा। अगर आप पैसों के चक्कर में किसी बेकार से काम में घुस गए, आपको कहीं सीखने को नहीं मिल रहा, बस पूरे दिन की जॉब कर रहे हो, वो पता नहीं क्या काम है, कुछ भी हो सकता है, उससे करंट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। लेकिन जब हम 25 के बाद होते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली का प्रेशर, शादी भी करनी है, कहाँ से करें, और वही, और कोई जॉब भी नहीं मिल रही। कई अदर जॉब पे जाते हैं तो वो कहते हैं व्हाट यू हैव, क्या है आपके पास? सर बीकॉम की हुई है। अरे भाग जा, तेरे ऐसे पता नहीं कितने रिक्शा चला रहे हैं। ये तरह का डायलॉग यूज़ करते हैं लोग। जी हाँ, अगर हमारे पास कोई स्किल नहीं है तो हमें कुछ नहीं मानेंगे। मैं 10,000 बार कहूँगा, खाली बीकॉम करके कहीं जॉब नहीं मिलेगी अगर बीकॉम के साथ कोई स्किल आपके पास नहीं है। ये बात बार बार मैं कहता हूँ। तो अगर आपको बीकॉम के तुरंत बाद जॉब चाहिए, अभी बीकॉम कर रहे हो, तो एक काम कर लो, कोई ना कोई स्किल्स को अपने दिमाग में बिठा लो। पैसा ही पैसा होगा, अक्षय कुमार का डायलॉग सुना है वो, पैसा ही पैसा होगा, तो वो वाला डायलॉग याद आ गया मुझे। भाई साहब, पैसा ही पैसा होगा अगर आपने कोई स्किल सीख लिया। अगर नहीं सीखा और ऐसे ही बिना ऐसे ही बने रहे, क्या कहते हैं, पगला और काम करेगा अगला, तो इस सोच पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोई सी भी चीज़, एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा किस चीज़ का करो, मैं नहीं बता रहा, अपना इंटरेस्ट देखो। आपको कंप्यूटर पसंद है, आपको हार्डवेयर पसंद है, सॉफ्टवेयर पसंद है, कोडिंग पसंद है, इंटरनेट पसंद है, ऐप डेवलपिंग पसंद है, अकाउंट पसंद है, रिपेयरिंग पसंद है, क्या पसंद है भाई? सर मुझे तो डांस पसंद है। तो भाई एक काम कर ले, डांस सीख ले, और क्या कर सकता हूँ, उसमें भी तो करियर है नहीं। सेकंड नंबर पे कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। थर्ड नंबर पे अगर पैसे नहीं है कुछ भी करने के, तो किसी के पास चले जाओ, वहाँ पे इंटर्नशिप कर लो। अब ये इंटर्नशिप क्या होती है? नाम तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है सुनने में। इंटर्नशिप का मतलब होता है किसी कामयाब या होनहार आदमी के पास जाके कुछ सीखना और उससे कुछ पैसा भी लेना। जैसे सीए के पास जाके हम अकाउंट सीखते हैं, ठीक है ना। किसी गाड़ी रिपेयर वाले के पास जाके हम गाड़ी रिपेयर करना सीखते हैं। कंप्यूटर रिपेयर वाले के पास जाके हम कंप्यूटर रिपेयर करना सीखते हैं, है ना। कंप्यूटर सेंटर में जाके हम कंप्यूटर चलाना सीख लेते हैं। नौकरी भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो, उससे बढ़िया क्या होगा, पैसे भी मिल रहे हैं। तो समझिए दोस्तों, होल सोल मैंने क्या कहा आपको। अगर आप बीकॉम के तुरंत बाद एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो तो अभी क्या कर रहे हो, खुद से क्वेश्चन करो। और अगर कोई ऐसी जॉब तलाश कर रहे हो जिसमें आप पूरे दिन काम करो, सैलरी 15-20 हज़ार मिल जाए, आज तो मिल जाएगी, लेकिन उस सैलरी में कभी ग्रोथ नहीं होती, ध्यान रखना। अगर घर की नीड है, फैमिली की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो कोई ऐसा काम कर लो पार्ट टाइम 2 घंटे 4 घंटे का। हमारा जो दूसरा चैनल है एसबीजे क्लासेस, वहाँ बहुत काम बताए जाते हैं जिसे आप पार्ट टाइम कमा सकते हो। ऑनलाइन काम है, डिलीवरी बॉय का काम है ना, बहुत सारे कैब अप्लाई का काम है, और घर पर भी टाइपिंग का काम होता है, फ्रीलांसर काम होते हैं। इनसे आप महीने के 10,000 रुपये तक कमा सकते हो। फैमिली की ज़रूरत पूरी, आप अपने करियर पर फोकस करो, दैट्स इट। तो मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं अपने फ्रेंड सर्कल से बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ, लड़कियों को भी देखता हूँ, जो फिनेंशियल प्रॉब्लम के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर पाते या कुछ सीख नहीं पाते। कोई सराफी की दुकान पे नौकरी कर रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, कोई कहने को कहीं पे अकाउंटेंट है लेकिन अकाउंट कुछ नहीं करता, वो पैसे लाना ये सब काम करता है, और उसकी लाइफ वहीं पर ही रह जाती है। तो होल सोल आप समझ गए होंगे। बीकॉम के बाद तुरंत जॉब कैसे मिलेगी? बीकॉम करते करते, ये मत सोचो। कुछ लोग कहते हैं सर फाइनल ईयर हो जाने दो, उसके बाद कुछ सीखूंगा, तब मेरा बिजनेस बनेगा, तब मेरा करियर बनेगा। ना भाई ना, फाइनल ईयर मत होने दो, बीकॉम करते करते कुछ कर लो, कोई भी स्किल सीख लो। भी 3 साल अच्छे हैं, सीखते ही तुरंत बीकॉम खत्म हुआ, जाओ जॉब पे अप्लाई करो, काम मिलेगा ही मिलेगा। और फिर भी कोई इशू आ जाता हो ना, तो अपने गौरव सर को याद कर लेना, मैं आपको तरीका बता दूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।